आज हमारे देश में अजीब कशमकश का माहौल है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में जो आंदोलन शुरू किया गया है, उसने बहुत ही, हम कह सकते हैं कि एक भयानक रूप धारण कर लिया है। और यह शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन अब हिंसक रूप धारण कर चुका है। गत दिनों जिस प्रकार से आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, उसमें दोनों ही घायल हुए। और अब देश के विपक्षी राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। कल प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी के नेतृत्व में एक धरना किया गया और सुरक्षा कारणों से उनको कुछ देर के बाद वहां से प्रशासन के अधिकारियों को द्वारा उठा करके हटाया गया। और वास्तव में आज पूरे देश भर में कई प्रदेशों में भी इस आंदोलन से संबंधित कुछ प्रदर्शन इत्यादि हुए, कई कई हिंसक घटनाएं भी हुई। आज सबसे ज्वलंत मुद्दा यही है कि इस आंदोलन का असली मंतव्य क्या है और सरकार को इस आंदोलन के प्रति किस प्रकार का रुख अपनाया जाना चाहिए। आंदोलनकारियों के साथ सरकार को बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। विपक्षी दलों की इस आंदोलन में अभी तक भागीदारी नहीं थी, अचानक अभी इतनी तेजी के साथ उनकी भागीदारी क्यों हुई? क्या विपक्षी राजनीतिक दल इस आंदोलन की दिशा को बदल देंगे और इसकी धार को कुंद कर देंगे? क्या यह आंदोलन जिस पवित्र उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, उस पवित्र उद्देश्य को हासिल करने में सफल भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आज हमारे संस्थान के ही कुछ छात्रों के द्वारा, एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के कुछ छात्रों के द्वारा ही यह मुझसे प्रश्न पूछा गया कि ये जो आंदोलन हो रहा है, आखिर इसमें किसका पक्ष सही है? और वे छात्र स्वयं को किंग कर्तव्य विमूढ़ महसूस कर रहे हैं कि आंदोलन वास्तव में आंदोलनकारी सही है या सरकार सही है या विपक्षी दल सही है। आंदोलन का विरोध किया जाए या आंदोलन का समर्थन किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आंदोलन में बहुत कुछ अस्पष्टता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम ये देखें कि वास्तव में इस आंदोलन का क्या औचित्य है और आंदोलनकारियों की जो मांग है वह कहाँ तक उचित है और सरकार को इसे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि किसी भी देश में शिक्षा व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और किसी भी देश में उस देश के युवकों की राष्ट्र निर्माण में, देश के विकास में, उत्थान में, प्रगति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुजुर्ग लोग देश को और युवकों को दिशा देने का कार्य करते हैं, लेकिन उस दिशा के अनुसार देश को आगे बढ़ाने का कार्य तो युवकों के कंधों पर ही होता है। ऐसे में शिक्षा का मुद्दा और युवकों का मुद्दा दोनों ही स्वाभाविक रूप से हमारे ही देश के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीट परीक्षा, जो कि देश के मेधावी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसको उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनको प्रतिभाशाली माना जाता है। स्वाभाविक है कि इस परीक्षा का शुचितापूर्ण ढंग से, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले साल भी इस परीक्षा में गड़बड़ियां हुई और इस बार भी गड़बड़ियां हुई।
सरकार ने दोबारा परीक्षा करा करके उस गड़बड़ी को दूर करने का यथासंभव प्रयास किया। पिछली बार भी धर्मेंद्र प्रधान ही इसके मंत्री थे और वर्तमान समय में भी केंद्रीय स्तर पर वही शिक्षा मंत्री हैं। क्या उनकी जवाबदेहिता नीट परीक्षा में हुई धांधली और गड़बड़ियों के प्रति बनती है, और क्या उन्हें त्याग पत्र इस जवाबदेहिता को स्वीकार करते हुए देना चाहिए? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए काकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दीपके के नेतृत्व में गठन किया गया और ऑनलाइन रूप में रातों रात लाखों या कह सकते हैं करोड़ों लोग उसके सदस्य बन गए। हालांकि जमीन पर उसका उतना बड़ा प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ता है। और उस काकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। सोनम वांगचुक जो कि एक पर्यावरणविद रहे हैं लेह के लद्दाख के, वे भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए और उन्होंने भी काकरोच जनता पार्टी के लोगों के साथ मिल करके जंतर मंतर पर आंदोलन प्रारंभ किया, बल्कि अनशन प्रारंभ किया। उनकी मांगें कहाँ तक उचित हैं और सरकार को उनके प्रति किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए, या सरकार ने जो अब तक अपनाया रवैया वो कहाँ तक उचित है, इस सभी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दरअसल जहाँ तक आंदोलनकारियों की मांग का सवाल है, उनकी यह मांग बिल्कुल जायज़ है कि नीट परीक्षा में जो भी गड़बड़ियां हुई उसके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोषी हैं। व्यक्तिगत रूप से भले वो दोषी न हो, लेकिन मंत्री होने के नाते अपने विभाग के अधीन काम करने वाली किसी भी एजेंसी या संस्था में होने वाली गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी उन्हें लेनी ही चाहिए और इस आधार पर उस जिम्मेदारी को व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित करते हुए खुद को उसके लिए उत्तरदायी मानते हुए उन्हें त्याग पत्र देना ही चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार की मांग करने वालों की मांग को स्वीकार करना क्या सरकार के लिए झुकना होगा? क्या यह सरकार के लिए बेइज्जती या अपमान की बात होगी? तो मेरा निजी मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और सरकार को इसके लिए कोई अपना अहम का टकराव, ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए। न जाने क्यों ये पहेली है कि अभी कुछ दिन पहले एक और मामले में धर्मेंद्र प्रधान विवादों के केंद्र में आए और फिर अभी नीट परीक्षा के मामले में विवादों के केंद्र में आए। सरकार की बहुत अधिक कहा जाए कि बदनामी हो रही है। सरकार